सभी भारत देशवासियों को नमस्कार। वीएस पर तो आपने कई प्रकार के वीडियो देखे होंगे जिसमें दो लोग होते हैं और कोई एक टॉपिक होता है जिसमें दोनों के अलग अलग विचार होते हैं और दोनों ही अपने अपने विचारों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है मांसाहार। हमारे शास्त्र में मांसाहार को सही बताया है या गलत, इस बात को आज हम प्रमाण के साथ जानेंगे। हमारे भारत के हिंदू सनातन धर्म के साधु संत दावे से कहते हैं कि मांस खाना गलत है। हमारे शास्त्र हमें मांस खाना नहीं सिखाते। और कुछ अज्ञानी लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शास्त्र हमें मांस खाना सिखाते हैं। भारत देशवासियों, क्या सही है क्या गलत है, उससे पहले मैं आपको अपने विचार बता दूं। मेरे विचार यह है कि हमारे शास्त्र हमें जीवों की रक्षा करना सिखाते हैं। हमारे शास्त्र हमें जीवों का मांस खाना नहीं सिखाते। इस बात को मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैंने किसी का विरोध करने के लिए नहीं बनाया है। यह वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ सत्य को सपोर्ट करने के लिए और जीवों की रक्षा के लिए। इसलिए कोई मेरी बात को पर्सनली ना ले। तो चलिए अब हम ये जानते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से मांस खाना सही है या गलत है। जो लोग निर्दोष जीवों की हत्या करके उनके मांस खाने को सही बताते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, ऐसे लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं यह सिद्ध कर दूँगा कि मांस खाना गलत है, पाप है। जो आपको मांस खाना सिखाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई अन्य, ऐसे लोगों को एक बात मैं दावे से कहता हूँ कि इन्हें शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है। इन्हें शास्त्रों में लिखे शब्दों का सही अर्थ करना नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और इस बात को मैं साबित करके बताऊंगा। तो मेरे भारतीय बंधुओं, आप चाहे जिस मजहब के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई अन्य, हमारे शास्त्र हमें मांस खाना सिखाए, ये हो ही नहीं सकता। और इस बात को मैं प्रमाणित करके बताऊंगा। और हर वो इंसान जो अपने भगवान की पूजा के नाम से निर्दोष जीवों की हत्या करता है, बलि देता है, उनका मांस खाता है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, आपका भगवान आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। आपके शास्त्रों का गलत अर्थ करके आपको परोसा गया है और आप बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पर यकीन करके निर्दोष जीवों की हत्या करके सिर्फ और सिर्फ पाप कर रहे हो। जो आपको मांस खाना सिखाते हैं, ये इतने चालाक होते हैं कि आपके शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन से पन्ने पर कौन से नंबर का श्लोक है। यह सब पढ़कर बताएंगे। जो लिखा है सेम वही पढ़कर बताएंगे। तो आपको लगता है कि शास्त्रों में जो लिखा है वही तो बता रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्रों में जो लिखा है उसे सही सही पढ़ने के बाद भी ये गलत कैसे हैं। सुनिए, ये कहाँ चालाकी करते हैं। जो आपके शास्त्रों में लिखा है पढ़ेंगे तो वही, बस उसका अर्थ गलत निकाल कर आपको बताएंगे। बस यही इनकी चालाकी है कि ये अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और आपको सही अर्थ नहीं बताते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मांस खाना गलत है, इस बात को मैं कैसे सिद्ध करूँगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब के शास्त्र हमें मांस खाना नहीं सिखाते। लेकिन मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी शास्त्र का सहारा नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी शास्त्र का सही अर्थ करके आपको बताऊँगा कि हमारे शास्त्र हमें मांस खाना नहीं सिखाते, तो फिर कोई दूसरा आएगा और हमारे शास्त्रों का गलत अर्थ करके आपको कहेगा कि हमारे शास्त्र हमें मांस खाना सिखाते हैं, और आप कंफ्यूज होते रहोगे कि हम किसकी माने और किसकी ना माने। तो मैं बताता हूँ आप किसकी माने। वह आपका अपना ही है और वही आपको 100% सत्य जवाब देगा। वह कौन है? वह है आपकी अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा ही आपको सही जवाब देगी और सिर्फ 2 मिनट में आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस मेरी बात को आप ध्यान से सुने। हर मजहब के लोग आप यह तो मानते ही हैं, इंसान हो या जानवर, सभी को जन्म देने वाले भगवान हैं, कोई दूसरा नहीं। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब हाँ होगा। तो मेरे भारत देशवासियों, मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। मान लो आप माता पिता हैं, आपके 5 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा लाचार है, बोल नहीं सकता, और आप अपने 5 बच्चों को भोजन करा रहे हैं और आपके हिस्से में सिर्फ 5 रोटी बची है। लेकिन अभी आपके बच्चों की भूख शांत नहीं हुई है। आपके 5 बच्चे अभी आपसे एक एक रोटी और मांग रहे हैं।
तो आप माता पिता अपने हिस्से की रोटी बच्चों को देंगे या नहीं? सोचिए। तो आप कहोगे इसमें सोचना क्या है, माता पिता तो वो हैं जो अपने हिस्से का भोजन भी अपने बच्चों को बड़े प्रेम से खिलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब यही होगा। और माता पिता ने ऐसा ही किया, अपने हिस्से की रोटी बच्चों को बड़े प्रेम से खिलाई। लेकिन भोजन के बाद जो 4 स्वस्थ बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि हमारे माता पिता भूखे हैं तो हम ऐसा करते हैं, हमारा भाई एक लाचार है, बोल नहीं सकता, हम इसे मारकर अपने माता पिता को भेंट कर देते हैं, अपने माता पिता हमसे खुश हो जाएंगे। तो सोचिए, माता पिता उन चारों बच्चों से खुश होंगे या उन पर क्रोध करेंगे? सोचिए। मुझे उम्मीद है आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा माता पिता उन चारों बच्चों पर भयंकर क्रोध करेंगे। तो अब आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और हर मजहब के लोग सोचें कि आपका भगवान, जिसने इंसान जानवर हम सबको बनाया है, जन्म दिया है, जिसे आप अपना माता पिता मानते हैं, उन्हें निर्दोष जीवों की हत्या करके भगवान को भेंट चढ़ाने से, उनका मांस खाने से आपका भगवान आपसे खुश होंगे या आप पर भयंकर क्रोधित होंगे? आप स्वयं विचार करिए और पूछिए अपनी अंतरात्मा से कि आपने निर्दोष जीवों की हत्या करके उनका मांस खाकर भगवान को खुश किया है या भगवान को भयंकर क्रोधित किया है? तो जो मांस खाते हैं, भगवान के नाम से जीवों की हत्या करते हैं, त्योहारों पर बलि देते हैं, ऐसी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। इस बात को मैंने सिद्ध कर दिया है। अगर आपको जीव हत्या का अफसोस हो रहा है और आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो जीवों की रक्षा करें। जीवों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, सरकार से अपील करें, जीव हत्या बंद हो, जीवों की रक्षा हो। आपकी यही कोशिश आपके पापों का प्रायश्चित होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और जीवों की रक्षा के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय पशुपतिनाथ भोलेनाथ की जय।